हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है आज का सेल्फ वर्थ। व्हाट इज़ सेल्फ वर्थ, और आपको खुद के लिए इसे किस तरीके से महसूस करना है। इट मीन्स कि सेल्फ वर्थ जो है ये हमारे टीएफ जर्नी में कैसा वर्कआउट करता है, और इससे किस तरीके से ये जो सेल्फ वर्थ टू वर्ड्स है ये हमारे इस टीएफ जर्नी में कितना बड़ा महत्व रखते हैं, इस बारे में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। सॉरी। तो सेल्फ वर्थ मीन्स खुद की अस्तित्व को समझना। आप जो इस धरती पर आए हैं तो आप एक खुद का एक वर्थ लेके आए हैं। वर्थ मीन्स खुद का वैल्यू, खुद का जो एक वेट है, इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। मतलब आप कितना वर्दी हो, आप कितना समृद्धशाली हो, आप कितना लकी हो, आप कितना इम्पोर्टेंट हो, इसे वर्थ कहते हैं। कि आप कितना मायने रखते हो, इस अर्थ में आप खुद के लिए और दूसरों के लिए कितना मायने रखते हो, ऑल ओवर कुल मिला के इसे वर्थ कहा जाता है। तो इस टीएफ जर्नी में आप जो आए हो, तो हम जो इस अर्थ में आए हैं, तो हमारा ये अर्थ में आने का मीनिंग क्या है। तो सेल्फ वर्थ सेल्फ वर्थ इसे ही कहते हैं। मतलब आप जो आए हो, आपका मीनिंग क्या है खुद के लाइफ में, दूसरों के लाइफ में, आपका पर्पस क्या है, आपका इम्पोर्टेंस कितना है, इस टीएफ जर्नी में आपका भूमिका क्या है। हर एक चीज़ निर्धारित करता है आपका वर्थ क्या है, आप कितने वर्दी हो। तो हम जब चूज़न वन इस अर्थ में आते हैं तो हमें खुद का वर्थ मालूम नहीं होता है। हमें लगता है कि आई एम अनवर्दी, आई एम अनडिज़र्विंग। हमें ऐसा मतलब हम सोचते तो नहीं हैं, हम शुरू से ही खुद को पहचानते हैं, हम जानते हैं कि वी आर स्पेशल। ये हमारा गट फीलिंग्स होता है, ये हमारा बाय बर्थ हमें मिलता है, हमारा इंट्यूशन से हमें पता चलता है। बट हमें ऐसा फील करवाया जाता है ऐसा हमें फील करवाया जाता है, ऐसा हमें सिचुएशन में डाला जाता है कि एक टाइम के बाद हमें लगने लगता है कि और खुद पे डाउट आने लगता है, और खुद के ऊपर सेल्फ डाउट में हम जीते रहते हैं। और एक टाइम के मतलब इस तरीके का सिचुएशन से हमें गुज़रना पड़ता है कि हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, और हमें लगने लगता है कि सच में हम वर्दी हैं या भी नहीं। तो यहाँ से हमारा मतलब अनवर्दी का जो एक फीलिंग होता है ये जन्म लेता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे चला जाता है। मतलब इतना ट्रिगर, इतना टेस्ट, इतना बुरे सिचुएशन से हमें गुज़रना पड़ता है। मेनली हमारा जो इनर चाइल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहता है। इनर चाइल्ड वुंड्स के वजह से हम इस जर्नी में इतना सफ़र करते हैं, हमें इतना सफ़र करना पड़ता है, इतना टेस्ट, ट्रिगर और कार्मिक से डील करना पड़ता है। तो क्योंकि हमारा इस जर्नी में मेन हमारा जो फाइटिंग होता है वो होता है हमारे अंदर के डेमॉन्स से। हमारी खुद से खुद की लड़ाई चलती रहती है। ये सबसे कठिन, ये सबसे मतलब एक भयानक स्थिति है। ये सबसे दुनिया का सबसे हार्डशिप चीज़ है। दूसरों से लड़के तो आप पार पा सकते हो, दूसरों से लड़के तो आप जीत सकते हो, आप खुद को बचा सकते हो, खुद को दोषी ठहरा के आप उनसे अलग कर सकते हो। बट आप जब खुद से खुद लड़ते हो, आपका अंदर का डेमोन से जब आप लड़ते हो, तो 24 घंटा आपको ये लड़ाई लड़ने पड़ता है। और आप बिना चाहे भी आपको ये लड़ाई लड़ने पड़ता है। बिकॉज़ आप अगर ये नहीं करोगे,
तो फिर ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और इसी तरीके से इसीलिए हम हमारे लाइफ में कार्मिक्स को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ डेमन्स एनर्जी इनसाइड यू। लॉट्स ऑफ डेमन एनर्जीज आपके अंदर ही बैठा हुआ होता है, तो हमें उनसे लड़ना पड़ता है, उसके साथ जूझना पड़ता है। डेमन्स एनर्जी क्या होता है, जैसे कि फियर, ईगो, फिर आपका जो मतलब एक अ, मतलब क्या कहें, जो हमेशा आपको मतलब एक तो हमारा मेन जो इशू होता है, हमारा जो मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है कि इनर चाइल्ड इशू। बिकॉज चाइल्डहुड से हमें इतना ज़्यादा ट्रॉमा और इतना ज़्यादा बुरे सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है कि हमारा इनर चाइल्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा वुंडेड रहता है और वो अनहील्ड रहता है। तरह तरह की ट्रॉमा टाइम के बाद एक के बाद एक, तो फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है एज ए फेल्योर, एज ए फियर, एज ए इग्नोरेंस। तो वो हर एक चीज़, लो ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मनी, ये सब चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और हमें मेनली क्या होता है, हमें जो हमारा जो सपोर्टिंग सिस्टम होता है बिहाइंड द बैक, हमारा जो सपोर्टिव सिस्टम वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर होता है। वो हमें लगता है कि हमें सिक्योरिटी की अभाव है, हम हमारे लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम अनसिक्योर है और हम खुद को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करते हैं। और हम इस वजह से हमारी जो चाइल्डहुड है छोटे से जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इस वजह से हमारा जो अंदर की जो बच्चा है, हमारा जो इनर चाइल्ड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी रहता है, वुंडेड रहता है। और इस वजह से हम हम इतना सारा चीज़ों का सामना, और इस वजह से हमारा इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड रहता है। और हमारा इस जर्नी का मेन प्रॉब्लम ही होता है, मतलब जितना कुछ हमें सहना पड़ता है, जितना कुछ हमें झेलना पड़ता है, इसका 95% वो अनहील्ड रहता है। और हम इस वजह से हमें इतना सारा चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इन पास्ट चाइल्डहुड में कोई हमें नीचा दिखाया है, हमें ऐसा फील करवाया गया है हमारे दोस्तों के द्वारा या फिर हमारे घर परिवार में कि तुम्हारे अंदर इस चीज़ की कमियां हैं। मानो अगर आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो या फिर बहुत ही बुरा हो, और इस वजह से आपको बहुत सारा मज़ाक का सामना करना पड़ता है, या फिर आपका घर परिवार में हमेशा आपके साथ कंपेयर किया जाता है, और हर एक चीज़ में, हर एक क्षेत्र में आपको हमेशा पीछे रखा जाता है। ये फील करवाया जाता है कि आप सबसे कम हो, आप खुद को कम आँको, और बिकॉज़ आप हो ही सबसे कम, और आपको सबसे पीछे रखा जाता है, जो कि आप पीछे रहने वालों में से नहीं हो। आप तो हमेशा आपका प्लेस जो है वो सबके सामने होना चाहिए, बट आपको ये सब चीज़ एज ए चूज़न वन फील करवाया जाता है। ये सब सिचुएशन से आपको गुज़रना पड़ता है, और यही चीज़ आपके अंदर वुंड्स पैदा करता है, और इसी से आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ का कमी महसूस होने लगता है। अकेलापन, बिट्रेल, और हर तरह तरह के रिश्तों में आपको हमेशा बिट्रेल मिलना,
या फिर आपके साथ विश्वासघात करना, ये सब चीज़ आपका आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रस्ट करते हो, आप एक डिवाइन बीइंग हो, आप हमेशा आपका ट्रू सेल्फ में रहते हो हमेशा। और जब आपका इस दुनियादारी का बारे में आपको बहुत ही कम नॉलेज होता है आपका अवेकनिंग से पहले, तब आपको बहुत सारे इंसान ने छेड़छाड़ किए होते हैं, बहुत सारा आपको धोखाधड़ी मिला होता है, बहुत सारा आपके साथ, आपके फीलिंग्स के साथ, आपके एनर्जी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया, तो जब आपको सामने से असलियत पता चलता है तो आपको लगता है पूरी दुनिया आपका अंधेरा हो गया। और ये आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का जन्म मतलब पैदा करता है, आपके अंदर का एक बैड फीलिंग्स क्रिएट करता है कि हमारे लिए कुछ भी सिक्योर नहीं है, हम अनसेफ फील कर रहे हैं, अनसिक्योर फील कर रहे हैं। आपके अंदर एक डर का पैदा होता है कि मैं किस इंसान किन किन लोगों के बीच खड़ा हूँ, कब कैसे किस तरीके से न जाने कौन आके छल कर दे, कौन आके किस तरीके से हमें घात कर दे। शायद मैं नहीं सह पाऊँगी, इस वजह से डर डर के रहना, खुद की हार्ट चक्रा को ना खोलना, दिल खोल के आप जो मुस्कुराते हो, आप एक डिवाइन बीइंग हो, आपका अंदर का जो स्माइल है, जो बच्चा है, आप उसे दबा देते हो। और आप खुद को हमेशा अपने दिल के चारों तरफ एक दीवार खड़ा कर देते हो। और क्योंकि आप डरे डरे से रहते हो, कौन आके कब कैसे आपको छल कर दे, कब आपको कौन आके ऐसे बात कह दे कि आपका दिल छलनी हो जाए। तो इस वजह से आप डर डर के रहते हो। तो ये भी धीरे धीरे आपको अनवर्दी फील करवाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस में कमियां आने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होते जाता है और आपका लगने लगता है आपको कि चारों तरफ मेरा जो प्यार करने वाला इंसान है उसका संख्या धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये दुनिया जैसे सोचते हैं हम वैसा नहीं दिख रहा है हमें। ऐसा लगता था पहले जब हम को दुनियादारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, तब हमें लगता था कि हाँ, ये दुनिया बहुत अच्छा है। बट जब असलियत पता चलता है तब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तब हमें कॉन्फिडेंस की कमी आता है। हमें लगता है कि हम हमेशा सोचते रहते हैं कि इस सिचुएशन से गुज़रे या फिर उस सिचुएशन से, इस इंसान को बिलीव करें या फिर ना करें, इस इंसान के साथ उठे बैठे या फिर ना बैठे, ये हमारे लिए अच्छा है, ये वो हमारे लिए। और हम अपने अंदर जगलिंग करते रहते हैं, हमेशा खुद से लड़ते रहते हैं, खुद से संघर्ष करते रहते हैं। हम जब दुनिया वालों से, बाहर वाले से इंसान लड़ते हैं तो वो संघर्ष अलग होता है। वो आप दूसरों से लड़के आप जीत जाते हो, आप चिल्ला के दूसरों को ब्लेम करके, दोषारोपण करके आप खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हो, आप उस चीज़ से बच जाते हो। बट जब आप अपने अंदर की डेमन से लड़ते हो तब आप खुद को नहीं बचा पाते हो, तब आपको उस आग में खुद को ढालना ही पड़ता है। चौबीसों घंटे आपके दिल और दिमाग में ये चीज़ छाया हुआ रहता है, चौबीसों घंटे ये लड़ाई खुद से खुद लड़ रहे होते हो। और ये लड़ाई किस चीज़ का है? आपके अंदर का डेविल के साथ आपका लड़ाई। जैसे ईगो, आपके अंदर में कोई ईगो है, कोई एटीट्यूड है, कोई अहंकार है, उससे आप लड़ रहे होते हो। आपके अंदर का कोई डर है जो कि आपको हमेशा डराते रहते हैं, उस चीज़ से आप लड़ रहे होते हो। आपके अंदर में कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमियां हैं, उस चीज़ से आप लड़ते रहते हो, हमेशा लड़ते रहते हो खुद से। खुद से लड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। और अगर आपने खुद से लड़ना सीख गया, अगर आपने खुद से लड़ के आप जीत गए, तो फिर मानो
आप सच में जीत गए, सच में आपका लाइफ आबाद हो गया। तो फिर आप पूरा दुनिया जीत लिए, क्योंकि हमारे जो इस अर्थ में जो नॉर्मल सोल होते हैं वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। वो इस चीज़ को मान ही नहीं पाते हैं कि वो गलत है, और वो इस चीज़ में गलत है, और इस चीज़ को उसे सुधरने की ज़रूरत है, और इस वजह से वो इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते हैं। वो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करके दूसरों के कंधों पर दोष थोप देते हैं और खुद को बचा लेते हैं। और एक दूसरे को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, एक दूसरे को हमेशा दोष देते रहते हैं, और ऐसे करते करते उनका लाइफ बीत जाता है। बट वो ना ही कुछ खुद सीख पाते हैं, ना ही दूसरों को कुछ सिखा पाते हैं। वो क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हाँ सच में वो इस जगह गलत थे। बट हम चूज़न वन क्या हो, हम चूज़न वन जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम हमारे अंदर कमियां, कौन सा कमियां हैं, कहाँ हमें ठीक करना है खुद को, किस जगह हमें काम करना है खुद के ऊपर। तो उस चीज़ को हम ढूंढ के निकालते हैं और उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। और इस बारे में अगर हम खुद गलत होते हैं तो खुद को कोसते भी हैं, खुद को खुद से डांटते भी हैं, खुद से लड़ते हैं, और उस चीज़ को खुद से दूर करते हैं, उसके जगह कोई अच्छा चीज़ लाते हैं ताकि हम खुद भी सीख पाएँ और दूसरों को भी सिखा पाएँ। इस तरीके से हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस तरीके से हम खुद से लड़के जीतते हैं, और यही होता है सेल्फ वर्थ। हमारे अंदर का जो कमियां हैं उस चीज़ को हम ढूंढ निकालते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। बिकॉज़ जो चीज़ हमें अनवर्दी बनाता है, जो चीज़ हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देता है, उस चीज़ को हम मेनली पाते हैं हमारी इनर चाइल्ड से, और उसके ऊपर हम शैडो वर्क करते हैं। शैडो वर्क करने के बाद उस चीज़ को हम मिटा देते हैं और ख़ुद को पूरी तरीके से कंप्लीट इंसान बनाते हैं। आफ्टर डूइंग आवर मेडिटेशन, चक्रास एंड जो भी आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, उस ईश्वर का शरण में आके, और खुद की जो नेगेटिव पॉइंट है उसे लिखते हो आप, और उसके ऊपर वर्क करते हो कि हाँ कौन जगह मैं सही हूँ, कौन जगह मैं गलत हूँ, और इस तरीके से आप खुद को धीरे धीरे चेंज करते हो। एंड ये चीज़ जब आप करते रहते हो रेगुलर बेसिस पर, तो फिर आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक कर रहे होते हो। बिकॉज़ हमारी इनर चाइल्ड, हमारी ट्रॉमा, हमारे बचपन का ट्रॉमा एक ही दिन में नहीं हुआ था। ये धीरे धीरे डे बाय डे, सालों साल इसे हम झेलते आए हैं। तो ये एक दिन में जैसे नहीं हुआ है, धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है ये चीज़। तो फिर इसी तरीके से हम इस चीज़ को एक दिन में नहीं सुधार सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें टाइम देना होगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। तो धीरे धीरे जब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं, खुद को सेल्फ एफर्मेशन देते हैं, आई एम वर्दी, आई एम सो मच कॉन्फिडेंट, आई एम सो मच लवेबल, आई एम सो मच लकी, इस तरीके का एफर्म करते हैं, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ लिखते हैं, हमारे अंदर क्या क्या गुण है उस चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं, और कमियां को धीरे धीरे भगाते हैं। मानो कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बात बात पर हम गुस्सा हो जाते हैं, तो ये गुस्सा चीज़ है, ये भी हमारे एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इस चीज़ को हमें शांत करने की ज़रूरत है, और इसको हमें हमेशा दिमाग में रखना है। और जब भी हमें गुस्सा आए तो उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ ये जो एंगर का इशू होता है, ये भी बहुत ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि इस एंगर इशू के वजह से ही हम बहुत सारा गलत डिसीजन भी ले लेते हैं,
नेगेटिव इमोशन है ये एंगर इशू। ये होता है कि जैसे हम दूसरों के ऊपर गुस्सा करके चिल्ला रहे हैं बहुत, मतलब हम एक गरम कोयले को खुद की मुंह में डाल के हम बैठा हुआ है, इस तरीके का होता है। दूसरों की नेगेटिव चीज़ हम खुद के ऊपर हावी कर लेते हैं और इसे हम फ्रस्ट्रेशन, एंगर के रूप में बाहर निकालते हैं। तो इस चीज़ को नहीं करना है। अगर आपको गलत लगता है उस जगह आप चुप रह जाओ, उस जगह को आप छोड़ दो, उस चीज़ को ही आप छोड़ दो और उस इंसान से भी आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो, बट खुद को हमेशा शांत रखो। ये एक ऐसा स्टेट है शांत रखना, जिससे आप ईश्वर से भी जुड़ सकते हो, खुद से भी जुड़ सकते हो और दूसरों से भी आप जुड़ सकते हो। बिना बोले आप बहुत कुछ बोल सकते हो। ये चुप रहने का, मौन रहने का पावर सबसे ज़्यादा होता है। आपका बोलने में जितना पावर है उससे भी 10 गुना अधिक पावरफुल होता है हमारा चुप रहना। तो इस चीज़ को अप्लाई करना, इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है खुद को हर एक चीज़ में, और इस तरीके से हमें धीरे धीरे वर्दी बनना है। ये प्रैक्टिस से ही होता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हील करता है और धीरे धीरे हमें वर्दी बनाता है। तो इसीलिए हमें हमें वर्दी इसलिए बनना होता है क्योंकि इस अर्थ में हम आए हैं। अगर हम खुद को वर्दी, कॉन्फिडेंट सॉरी, अगर हम खुद को वर्दी, कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आ पाएंगे तो फिर हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। हमें चूज़न वन को चूज़न वन इसलिए बनाया गया है बिकॉज़ हम इस समाज में कुछ परिवर्तन ला पाए, हम अपने घर परिवार में किसी का ज़िंदगी बदल सके, हम खुद के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम दूसरों को कुछ सिखा सके, दूसरों को कुछ दे सके। इसीलिए हम आए हैं, इसीलिए हमें इतना कुछ सहना पड़ता है, इतना कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है और इतना दुख झेलनी पड़ती है और इस चीज़ को हील करना भी पड़ता है। इस चीज़ को हमने देख लिया अपनी आँखों से। जो चीज़ आप सुने हो अपने कानों से, इससे आपके अंदर जो फीलिंग्स क्रिएट होगा, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा फीलिंग्स तब क्रिएट होगा जब उस चीज़ को आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे। तब उस चीज़ का दुख, सुख, माया सब कुछ आप समझ पाओगे। इसलिए हमें चूज़न वन को सच में ये चीज़ फील करवाया जाता है कि अगर तुम इस दुख से गुज़रते हो तो कैसा फील होता है, एंड इसको तुम्हें हील करना है और तुम्हें ये सिखाना भी है। जो जो इस अर्थ में इस तरीके का, और हमें इस तरीके से हमें दूसरों को सिखाना भी है। तो बिकॉज़ इसीलिए हमें एक्सपीरियंस करवाया जाता है ताकि हम दूसरों की जो दुख है उससे अपने आँख से देख पाए, मतलब फील कर पाए देखने के बाद, और उसको उसकी लाइफ का प्रॉब्लम का हर एक सॉल्यूशन ताकि हमारे पास रहे और हम उसे हेल्प कर पाए। इसीलिए हमें सच में इस चीज़ से गुजराया जाता है एंड हम इससे हील भी हो जाते हैं। एंड जब तक आप नहीं हील होंगे तब तक आपको पूरी तरीके से आपको सोल पर्पस भी नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए आपको हील होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये वर्दी, आप तो वर्दी हो ही, आप तो वर्थफुल हो, आपकी लाइफ मीनिंगफुल है, बट आपको ऐसा फील करवाया जाता है, आपको ऐसा दिखाया जाता है, आपको ऐसा मतलब आपके दिमाग में भरा जाता है ताकि आप इस चीज़ से अवगत हो सको। आप अगर एक्सपीरियंस करोगे तो ही आप दूसरों की दुख को समझ पाओगे और इसका सटीक सॉल्यूशन भी उसको दे पाओगे। और इसके साथ साथ और एक चीज़ जुड़ा हुआ होता है, हमारा कर्मा।
हमारा कर्मा भी बैलेंसिंग होता है इससे, बिकॉज पास्ट लाइफ में हमारा कुछ कर्मा भी रहता है, उसे भी इसके द्वारा ही हील करवाया जाता है। बहुत सारा दुख तकलीफ़ से हमें जैसे एक्सपीरियंस करवाया जाता है, उससे इसी के साथ साथ हमारा पास्ट कर्मा भी रिलीज़ करवाया जाता है और हमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और हम पूरी तरीके से एक बटरफ्लाई में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो हम खुद को वर्दी एज ए वर्दी पाते हैं। तो इसीलिए हमें वर्दी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आप जो सोचोगे, आप जो समझोगे खुद को, आप जो सबकॉन्शियस माइंड में अपना डालोगे, वही चीज़ आपका बाहर निखार के आ जाएगा। आपका इनर वर्ल्ड में आप जैसा फील करते हो, आपका अंदर भी एक यूनिवर्स है, वो है आपका 5D वर्ल्ड। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, इसको आप डीप लेवल पर समझ पाओगे कि अगर आपके अंदर का जो यूनिवर्स है, वो अगर जैसा फील करेगा, जैसा जैसा आप हो पाओगे, उसी तरीके से आपका आउटर वर्ल्ड में भी इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आपका आउटर रियलिटी भी ऐसा ही होगा। आप खुद को अंदर से जैसे महसूस करोगे, बाहर से भी उसी रूप में पाओगे। तो इसीलिए धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन जैसा होता रहता है, और इसी के साथ साथ हम खुद को वर्दी भी पाते हैं, बिकॉज़ हम तो वर्दी हम बाय बर्थ ही है, बचपन से ही है। बट हम कुछ सिचुएशन की वजह से हमें ये सब 3D का गंदा लेयर हमारे ऊपर चढ़ जाता है, तो इसको हटाने के लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना शैडो वर्क, इतना इनर वर्क करना पड़ता है। बट वर्दी तो हम बचपन से ही बाय बर्थ ही है, बिकॉज वी आर चूजन वन, वी आर द पार्ट ऑफ डिवाइन लाइट। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी मेडिटेशन या फिर किसी तरीके का हीलिंग, कुछ भी अगर आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।